ये फाइनल चैप्टर 2008 में वैनो रॉयल म्यूजियम में द लास्ट मैंगा एग्जीबिशन में दिखाया गया था। मुसाशी और कोजीरो की बैटल खत्म हुए कई साल बीत गए हैं। फूकी भागता हुआ एक कैसल की ओर जा रहा है। यह वही सेम फूकी है जो माता हाची से कहानी सुन रहा था। वो मुसाशी को याद करता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम 13 साल की उम्र में किसी को मारा। उन्होंने 70 समुराई से एक साथ फाइट की और उन्हें कोई भी हरा नहीं पाया। मैं भी मुसाशी जैसा बनना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरा नाम इन पेड़ों में बहती हवा के समान है। मैं फूकी हूँ। फूकी कैसल में अपने फादर के पास जाता है। उसका फादर फूकी को बताता है कि स्वॉर्ड लोगों को काटने के लिए नहीं बल्कि लैंड को रूल करने के लिए है। वहीं उसका मास्टर भी बैठा होता है। वो बताता है कि तुम्हें अपने फादर की बात माननी चाहिए। तुम्हें कोई लेजेंड का पीछा नहीं करना है। मियामोटो मुसाशी एक किलिंग स्वॉर्ड था। उसने अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया और कई लोगों को मारा, पर स्वॉर्ड लोगों को काटने के लिए नहीं बल्कि उनको बचाने के लिए बनी है। स्वॉर्ड लोगों को बेहतरीन बनाने के लिए बनी है। ये सुनने के बाद फूकी अपने मास्टर के कंधे पर स्वॉर्ड रख देता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोलते हो। जिस स्वॉर्ड से किसी की जान ही न ली जाए वो स्वॉर्ड ही नहीं है। इसके बाद फूकी मुसाशी को ढूंढते हुए रिगांडो केव के पास आता है। वो कहता है कि अब वह सच थी, मियामोटो मुसाशी यहाँ पर है। वो मुसाशी की ओर देखते हुए कहता है कि तुम मुझे अपना डिसाइपल बना लो। मुसाशी केव में बैठा है। वो कहता है कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड क्यों है? क्या एक बच्चा किसी को जान से मारना चाहता है? फूकी कहता है कि वो बच्चा नहीं है। अगर कहानियों पे विश्वास करे तो तुमने 13 साल की उम्र में किसी को जान से मारा था। क्या ये कहानी सच नहीं है मियामोटो मुसाशी? मुसाशी बूढ़ा हो चुका है। फूकी कहता है कि मुझे अपना डिसाइपल बना लो। मुसाशी को फूकी में जोतारो याद आता है। वो जोतारो से माफी मांगता है कि वो उसे कुछ नहीं सिखा पाया। वो सोचता है कि मुझे तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना ही नहीं चाहिए था। तुम उसके बाद कैसे जिए? मुसाशी फूकी को मना करता है। वो उससे माफी मांगता है। तभी मुसाशी खांसता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर फूकी चौंक जाता है। वो पूछता है, मास्टर क्या तुम बीमार हो? मुसाशी चट्टान पर बैठा है। वो कहता है कि मेरा टाइम आने वाला है, तभी मैं कई लोगों को देख पा रहा हूँ। फूकी कहता है कि पर मैं तो जिंदा हूँ। मुसाशी कहता है कि वहाँ देखो, वहाँ पर एक बूढ़ा मोंक है। मुसाशी मोंक से मिलने के लिए नीचे उतरता है। फूकी मोंक को देखकर पेड़ के पीछे छुपक जाता है। मोंक मुसाशी से कहता है कि तुम अब भी जिंदा हो। मैं अपना वादा पूरा करने यहाँ चला आया, पर इस बार हम बैटल नहीं करेंगे। वो बूढ़ा मोंक इंशुन होता है। मुसाशी पूछता है कि कहीं तुमने अपने पास इस पेड़ तो नहीं छुपा रखा? इंशुन उसे मना करता है। मुसाशी कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा। इंशुन कहता है कि हम पहले ही 2 बार फाइट कर चुके हैं, अब हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुसाशी इंशुन से मिलता है। इसके बाद फूकी मुसाशी को अपनी स्वॉर्ड वर्क देखने को कहता है। फूकी अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है। मुसाशी उसे देखता है। वो सोचता है कि अगर मैंने शब्दों में कहा तो वो अधूरा होगा। मुझे पता नहीं है कि मैं इस वर्ल्ड के लिए क्या छोड़ने वाला हूँ। सब समुंदर की तरह है। तुम्हें डूबकर उसके तल पर जाकर पता लगाना होगा कि सत्य क्या है। और जो इस समुंदर को देखकर खुश है उनके लिए यहाँ खूबसूरती और उदासी के सिवा कुछ भी नहीं है। फूकी को लगता है कि मुसाशी सो गया है। वो कुछ सोचता है। वो अपनी स्वॉर्ड से मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर फूकी डर गया है। मुसाशी फूकी से पूछता है कि इतने लंबे बालों से तुम सामने देखते कैसे हो? फूकी अपने बालों को छूता हुआ कुछ याद करता है। वो कहता है कि 7 साल की उम्र तक मैं एक फादरलेस चाइल्ड था, पर एक दिन एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि तुम मेरे वारिस बनोगे और मुझे अडॉप्ट कर लिया। किसी ने भी मेरे फादर का विरोध नहीं किया, पर उनकी आंखें बताती है कि वो ऐसा नहीं चाहते थे। पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। स्वॉर्ड हमें निखारती है। अमन और शांति से कुछ नहीं लेना। ना मेरे कोई दोस्त है ना कोई साथी। मैं लोगों की आंखों में नहीं देख सकता। मुसाशी सुनता है। फूकी ये कहता है कि मुझे डर लगता है। वो रोते हुए कहता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। मुसाशी को अपनी याद आ जाती है। वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि वो अपनी जिंदगी खुद पर निर्भर होकर जी सके। तभी मुसाशी के सीने में से रोशनी का गोला निकलता है जिसमें ढेर सारे कांटे हैं। उसके सामने ओशु है। वो कहती है कि इसमें बहुत सारे कांटे हैं। वो उसे निकालने की कोशिश करती है पर वो बाहर नहीं आते। तभी एक हाथ आता है। वो एक कांटा निकालता है। वो सूजी का से कोई होता है। मुसाशी उसे देखता है। वो रिंडो और कोई को देखता है। कोई कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना ही था। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मुसाशी उन्हें रोकना चाहता है। तभी उसका हाथ उएदा पकड़ लेता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो तुम्हें दर्द हो रहा हो, लो तुम इस पाइप को पियो। मुसाशी उसके पाइप को पीता है। वो उसमें ही कहीं खो
जाता है। फिर उसे एक चट्टान पर ही नहीं दिखता है। वो कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग का पता तभी चल सकता है जब तुम खुद स्ट्रॉन्ग हो जाओ। तभी मुसाशी अपने पीछे किसी को नोटिस करता है। उसके पीछे सीजरो होता है और वही डेंसेचीरो भी आता है। वो एक एक करके अपना कांटा निकालते हैं। यागी उसे देखकर मुस्कुराता है। फूकी के सामने मुसाशी गिर जाता है। मुसाशी मर चुका है। मुसाशी कहता है कि फूकी, सॉफ्ट और वार्म यही स्ट्रेंथ है, पर तुम्हारे लिए सिर्फ ये शब्द है जब तक तुम खुद स्ट्रॉन्ग न बन जाओ। मुसाशी को इनेई और इंशुन मिलते हैं। वो कहता है तुम्हें मिलकर अच्छा लगा मुसाशी। मुसाशी उनको अलविदा कहता है। वो कहते हैं कि तुम वहाँ खड़े मत रहो, हमें साथ जाना है, पर हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं और इसी में मजा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? इसके बाद एक व्यक्ति मुसाशी से मिलने आता है। मुसाशी सोचता है कि आज मेरे से इतने लोग मिलने क्यों आ रहे हैं? मैंने तो ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी यहाँ ना आए। क्या मुझे निर्वाण प्राप्त होते हुए ये सब दिखाई दे रहा है? वो व्यक्ति जोतारो होता है। वो खुद को याग्यू जोनोसुके बताता है। वो कहता है कि बचपन में लोग उसे जोतारो कहा करते थे मास्टर। जोतारो कहता है कि हम आखिरी नहीं है जो तुमसे मिलने आए हैं, कई लोग गेट के बाहर हैं, वो तुम्हें देखना चाहते हैं, वो तुम्हारा सम्मान करते हैं। जोतारो कहता है कि गेट के बाहर देखो, कई सारे लोग मुसाशी को देखने आए हैं। जोतारो कहता है कि तुमसे कई लोग मिलने आए हैं, तुमने कई लोगों को रास्ता दिखाया है। जोतारो अपने ग्रैंडसन को मुसाशी से इंट्रोड्यूस कराता है। वो बताता है कि मेरी वाइफ इस स्प्रिंग में मर गई, वो मुझसे 8 साल बड़ी थी। जोतारो का ग्रैंडसन मुसाशी की ओर देखते हुए कहता है कि वो सो गया है। फूकी मुसाशी की मौत पर रो रहा है। मुसाशी खुद को इचिजोजी फील्ड में देखता है। फिर वो खुद को ओशु के साथ देखता है। ओशु ने उसका हाथ पकड़ रखा है। मुसाशी सोचता है कि मैं ठीक हूँ। जोतारो और उसका ग्रैंडसन भी वहाँ से जाने लगता है। तभी मुसाशी के पीछे उसका फादर शिनमेन मुनिसाई आता है। वो अपने फादर को देखता है। वो कहता है जितना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग बनता गया उतना ज्यादा मैं तुम्हारे करीब आता गया, उतनी ज्यादा हमारी बॉन्ड मजबूत होती गई। क्या ये सच नहीं है? शिनमेन मुनिसाई कहता है कि मैंने सिर्फ तुमसे नफरत करी, पर वो भी एक बॉन्ड ही है। मुसाशी फील्ड में घूम रहा है। वो घूमते घूमते ओशु के पास आता है जो कि उस लाइट के पास बैठी है। वो मुसाशी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मुसाशी कहता है कि मैं ठीक हूँ, ये क्या है? तभी ओशु वहाँ से गायब हो जाती है। उस लाइट में सिर्फ एक कांटा रह जाता है। मुसाशी का फादर मुसाशी से पूछता है कि क्या तुम अब भी कुछ चाहते हो? मुसाशी लाइट की ओर देखता है और अपनी माँ को याद करता है। उसे अपनी माँ चाहिए थी, वो उसे कभी नहीं मिली। अपनी माँ की कमी को पूरा करने के लिए उसने वुडन स्वॉर्ड को उठाया था, पर अब उसने वो वुडन स्वॉर्ड भी छोड़ दी है और आखिरी कांटा भी निकल गया है। उसकी माँ आकर उसे गले लगाती है। मुसाशी वो लाइट को ऊपर जाते हुए देखता है और अंत में मुसाशी को कोजिरो दिखता है। वो कहता है कि क्या तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। मुसाशी और कोजिरो एक साथ चले जाते हैं।